मेरा जो क्या इतिहास है इन शमसुद्दीन जी की दरगाह का वो सब पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2023 को जो हमारा हुज़ूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हाफिज़ शमसुद्दीन तुर्क पानीपती शाह विलायत साहब का 744वां उर्स मनाया गया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 744वां उर्स था और ये 23 तारीख से शुरू हुआ था, 23, 24, 25। आज उर्स का तीसरा दिन था जो कुल शरीफ हुआ है। और कुल शरीफ का मतलब ये होता है कि कुल शरीफ होने के बाद उर्स का समापन। तो उसमें हम हिंदुस्तान की अमन व अमान के लिए दुआ कराई गई और रंग खुसरो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो जो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के शिष्य हैं और खलीफा हैं, उनका लिखा हुआ एक कलाम है जो तमाम सूफीज़्म में पढ़ा जाता है, कव्वालियों में पढ़ा जाता है। और हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के तहरे गुरु पीर भाई भी हैं ख्वाजा अमीर खुसरो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती वो अज़ीम हस्ती है कि आपके जो गुरु हैं यानी कि दादा गुरु हुज़ूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अग़ियास हिंद, जिनका दरबार पाक पट्टन लाहौर में है। आपका आस्थाना लाहौर में है। बाबा फरीद का बड़ा ऊंचा मकाम है और गुरु के रज साहब में भी 80 बाड़ियाँ हैं बाबा फरीद की। और बाबा फरीद के हुक्म से ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलिया शरीफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर साबिर पाक को 12 साल का अरसा हो गया था गूलर का पेड़ पकड़कर, यानी कि गूलर की शाख पकड़े हुए। तो आपको जलाल बहुत ज़्यादा था। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को बाबा फरीद ने भेजा और ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने आपका जलाल कुरान की तिलावत से जमाल में तब्दील किया और अल्हम्दुलिल्लाह साबिर पाक का जलाल जमाल में तब्दील हुआ। तो 24 साल आपने अपने गुरु साबिर पाक की खिदमत अंजाम दी, सेवा की। तो साबिर पाक ने आपको पानीपत का शाह विलायत बनाकर भेजा और जिस वक्त आपको शाह विलायत का मर्तबा अता किया तो हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने साबिर पाक से फरमाया अपने गुरु से को हुज़ूर वहाँ तो कलंदर साहब पहले से ही मौजूद हैं और आपने मुझे पानीपत की शाह विलायत का मर्तबा अता किया है। तो साबिर पाक ने फरमाया कि जब तुम पानीपत जाओगे तो वहाँ से हज़रत अली शाह कलंदर बुड्ढा खेड़ा करनाल जा चुके होंगे, इसलिए मैं तुम्हें पानीपत के शाह विलायत का मर्तबा अता कर रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती वो अज़ीम ज़ात हैं, वो अज़ीम बुज़ुर्ग हैं, यानी कि आपने बड़ी बड़ी आपकी करामातें हैं। आपने चित्तौड़ का किला अभी फतेह कराया था और बड़े बड़े आपकी करामातें हैं। अगर पूरा दिन और पूरी रात आपका जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा इतिहास के लिए। तो आपने तमाम हिंदुस्तान में, आप तुर्किस्तान के रहने वाले थे और आपने हिंदुस्तान आकर अपने गुरु के हुक्म से पानीपत तशरीफ़ लाए और तमाम मखलूक खुदा की आपने खिदमत की। और आप देख सकते हैं कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का आज जो कुल शरीफ हुआ है उसमें तमाम सूफी संत थे और यही असल सूफीज़्म है। सूफीज़्म क्या है? सूफीज़्म मानवता की बात करता है, एकता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसके यहाँ मज़हब की कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसानों की बात करता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। जहाँ आग लगती है वहाँ पर पानी डालने का काम करता है और सबको साथ लेकर चलता है। एक कहावत काम पर जलता है जहाँ आग का पहुँचने। जी, मैंने बताया ना कि चित्तौड़ का किला जो फतह कराया था, जिस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के दौर का ये वाक़या है। साबिर पाक ने फरमाया था कि शमसुद्दीन जब तक तुम चित्तौड़ का यानी कि बादशाह अलाउद्दीन गौरी शिकस्त खा रहा है और जब तक तुम वहाँ जाकर दुआ नहीं करोगे तब तक वो किला फतेह नहीं होगा। तो आप वहाँ पर गए तो बादशाह जो है निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खिदमत में गया तो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा कि तेरी तो फौज में खुद ही एक अल्लाह का वली मौजूद है और तू दर दर भटक रहा है। तो उस बादशाह ने पूछा कि हुजूर उनकी कोई निशानियाँ? तो आपने उनकी निशानी बताई कि फ़ला दिन एक तूफ़ान आएगा और तमाम फ़ौज की
यानी कि फौजियों की राबटियाँ उड़ जाएंगी, सबके चिराग गुल हो जाएंगे, लेकिन एक वो ज़ात यानी कि अल्लाह के वली होंगे और उनकी राबटी यानी कि उनका खेमा को हवा बिल्कुल भी ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचाएगी और उनकी राबटी कायम रहेगी, उनका चिराग रोशन रहेगा। तो बादशाह को उस वक्त का इंतज़ार रहा और जब जिस दिन तूफ़ान आया तमाम फ़ौज की राबटियाँ उड़ गईं, चिराग गुल हो गए, लेकिन हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का राबटी भी कायम थी और चिराग भी रोशन था। तो इसलिए आज भी अहले सिलसिला हज़रात पूरी दुनिया के गोशे गोशे में आपके नाम का चिराग रोशन करते हैं। आज भी कहते हैं कि वो चिराग जैसा है वैसा ही यहाँ चिल्ला है चित्तौड़ में आज भी आपका चिल्ला है। आप ये देख सकते हैं जिस जगह आप यानी कि वज़ू फरमाया करते थे तो वहाँ बर्फ़ जम जाया करता था। जिस जगह आप इबादत करने से पहले वज़ू हमारे यहाँ वज़ू करते हैं हर इबादत करने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले, तो आप वहाँ पर नदी थी जहाँ पर आपका चिल्ला है, जहाँ पर आपने तपस्या की है, तो वहाँ पर नदी है। नदी का पानी इस कदर ठंडा था कि सर्दियों में बर्फ़ जम जाया करती थी, लेकिन आप जिस जगह हाथ रखते थे उतने ही हिस्से का पानी गर्म रहता था और आज भी गर्म रहता है वहाँ पर। तो लोग जाते हैं चिल्ले पर हाज़िरी दें जितने अहले सिलसिला हज़रात हैं। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? पूरी दुनिया के गोशे गोशे से, पूरी दुनिया के गोशे गोशे में सूफीज़्म है और साबरी सिलसिला है। ये चिश्ती साबरी सिलसिला है, यानी कि गरीब नमाज अजमेर शरीफ से चला हुआ सिलसिला है और पूरी दुनिया के गोशे गोशे में ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा सिलसिला चिश्तिया है। और जिस सिलसिला चिश्तिया से फिर शाखें फैली, कोई फरीदी, कोई निज़ामी, कोई साबरी, यानी कि जड़ ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ। और बाकी का तो हज़रत का सिलसिला पूरी दुनिया में है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह है। सारी दुनिया में साबरी शमसी हैं।